एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 गेम थ्योरी। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ गेम थ्योरी। द थ्योरी ऑफ गेम्स वाज डेवलप्ड बाय जे वॉन न्यूमैन, कॉल्ड फादर ऑफ गेम थ्योरी, एंड ऑस्कर मोंगेस्टर्न इन 1928। तो जो गेम थ्योरी है उसका डेवलपमेंट जे वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मोंगेस्टर्न ने 1928 में किया था। जे वॉन न्यूमैन को फादर ऑफ गेम थ्योरी भी कहते हैं। द थ्योरी ऑफ गेम्स is a mathematical theory that deals with the general features of competitive situations। तो जो थ्योरी ऑफ गेम है वो एक ऐसी मैथमेटिकल थ्योरी है जो कम्पिटिटिव सिचुएशंस के जनरल फीचर्स को डील करने में यूज़ होती है। दिस थ्योरी इज़ हेल्पफुल व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस विद कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ट्राई टू मेक डिसीजंस। इस थ्योरी का यूज़ और कहाँ होता है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस जिनके कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं एक डिसीज़न बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में गेम थ्योरी का यूज़ किया जाता है। हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अ फर्म इन व्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड मूव्स फ्रॉम द कंपटीटर। और गेम थ्योरी का यूज़ ऐसी सिचुएशंस में भी होता है जहाँ पर किसी फर्म, इंडस्ट्री या किसी कंपनी के पास जो अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शंस हैं, या कह सकते हैं जो उसके पास अवेलेबल स्ट्रेटजीज़ हैं, उन अवेलेबल स्ट्रेटजीज़ में से वो कौन सी ऑप्टिमम स्ट्रेटजी को चूज़ करें, किसको ध्यान में रखते हुए, जो उसका कंपटीटर है उसके क्या एक्सपेक्टेड मूव हो सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए। तो ऐसी सिचुएशन में भी गेम थ्योरी का यूज़ होता है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गेम्स। गेम थ्योरी में जिन कम्पिटिटिव गेम्स को कंसिडर किया गया है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट है, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ कंपटीटर्स। गेम के जो कंपटीटर्स होंगे वो फाइनाइट होंगे। देयर इज़ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन दैम। और उन जो कंपटीटर्स हैं गेम के, उनके इंटरेस्ट जो हैं वो कन्फ्लिक्टिंग होंगे। ईच प्लेयर हैज़ अवेलेबल विद हिम फाइनाइट कोर्स ऑफ एक्शन। हर प्लेयर के पास फाइनाइट नंबर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल होंगे, मीन्स फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज अवेलेबल होंगी। प्लेयर नो ऑल पॉसिबल अवेलेबल चॉइसेस बट डज नॉट नो विच वन इज़ गोइंग टू बी चूजन। प्लेयर को उसके कंपटीटर के पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन, क्या स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, इसकी नॉलेज होगी, लेकिन ये इस बात की नॉलेज नहीं होगी कि वो उनमें से कौन सी स्ट्रेटजी को चूज़ करेगा। प्लेयर्स साइमल्टेनियसली सेलेक्ट देयर रिस्पेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शन में से प्लेयर्स अपने रिस्पेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन का सिलेक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली करते हैं। द पे ऑफ इज़ फिक्स्ड डिटरमाइंड इन एडवांस। पे ऑफ मीन्स गेन फॉर ईच एंड एवरी प्ले इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड इन गेम थ्योरी। प्लेयर्स हैव टू मेक इंडिविजुअल डिसीजंस विदाउट डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और जो प्लेयर्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन को जो चूज़ करेंगे वो इंडिविजुअल करेंगे, वो उनका इंडिविजुअल डिसीज़न होगा विदाउट एनी डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो ये तो हो गए गेम के कुछ फीचर्स कि जो गेम है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ कंपटीटर्स होंगे, कंपटीटर्स के इंटरेस्ट कन्फ्लिक्टिंग होंगे, ईच प्लेयर्स के पास फाइनाइट नंबर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल होंगे, और जो प्लेयर है उसे अपने कंपटीटर के पास जो अवेलेबल चॉइस ऑफ एक्शन है उसकी नॉलेज होगी, लेकिन वो कौन सी चूज़ करेगा, कौन सी स्ट्रेटजी चूज़ करने वाला है, उस बात की नॉलेज नहीं होगी। प्लेयर साइमल्टेनियसली सेलेक्ट देयर रिस्पेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। और अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शन में से जो भी प्लेयर अपनी रिस्पेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करेगा उसका सिलेक्शन साइमल्टेनियसली होगा। द पे ऑफ इज़ फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड इन एडवांस। गेम का जो गेन होगा, गेन फॉर ईच एंड एवरी प्ले, वो फिक्स्ड होगा। प्लेयर्स हैव टू मेक इंडिविजुअल डिसीजन विदाउट डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और कोई भी जो डिसीज़न लेना है वो प्लेयर्स इंडिविजुअली लेंगे विदाउट डूइंग एनी डायरेक्ट कम्युनिकेशन। नाउ गेम मॉडल्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गेम मॉडल बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स एज फॉलोज। फर्स्ट फैक्टर है नंबर ऑफ पर्सनस। तो नंबर ऑफ पर्सनस के बेस पर गेम को टू टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, 2 पर्सन गेम एंड n पर्सन गेम। 2 पर्सन गेम, अ गेम विद 2 नंबर ऑफ प्लेयर्स। n person game, a game with n number of players, or players can be classified into n mutually exclusive groups with all members in a group having identical interest। तो 2 पर्सन गेम जिसमें 2 प्लेयर्स होते हैं, n पर्सन गेम जिसमें n प्लेयर्स होते हैं, और वो गेम्स जिसमें प्लेयर्स n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में क्लासीफाइड होते हैं, और इन n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स के सारे मेंबर्स का इंटरेस्ट आइडेंटिकल होता है। तो इस तरीके के गेम्स को भी हम n पर्सन गेम में कंसिडर करते हैं। तो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ गेम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन गेम ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ पे ऑफ्स। तो सम ऑफ पे ऑफ के बेस पर भी गेम्स को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, ज़ीरो सम गेम और नॉन ज़ीरो सम गेम।
जीरो सम गेम, अ गेम इन विच सम ऑफ अमाउंट्स वॉन बाय ऑल विनर्स इज इक्वल टू सम ऑफ अमाउंट लॉस्ट बाय ऑल लूजर्स। तो ज़ीरो सम गेम्स वो गेम होते हैं जिसमें जो गेम के विनर्स होते हैं और जो लूज़र्स होते हैं, तो विनर्स का जो गेन है और लूज़र्स का जो लॉस है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो वो इक्वल होता है, तो ओवरऑल जो गेम का गेन होता है वो ज़ीरो होता है, इसलिए उन्हें ज़ीरो सम गेम कहते हैं। नॉन ज़ीरो सम गेम, अ गेम इन विच द सम ऑफ गेन्स एंड लूजेस इज़ नॉट इक्वल। नॉन ज़ीरो सम गेम वो गेम्स होते हैं जिसमें जो विनर्स का गेन और लूज़र्स का जो लॉस होता है वो इक्वल नहीं होता है। तो ऐसे गेम्स का जो सम ऑफ पे ऑफ्स आता है वो नॉन ज़ीरो आता है, इसलिए इन्हें नॉन ज़ीरो सम गेम्स कहते हैं। तो ये तो हो गया गेम का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ पे ऑफ्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज़। नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज़ के बेस पर भी गेम को टू टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, प्योर स्ट्रेटजी गेम और मिक्स स्ट्रेटजी गेम। प्योर स्ट्रेटजी गेम मीन्स अ गेम इन विच द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ईच प्लेयर इज़ टू प्ले वन स्ट्रेटजी थ्रू आउट द गेम। प्योर स्ट्रेटजी गेम वो गेम्स होते हैं जिसमें जो प्लेयर्स हैं वो थ्रू आउट द गेम एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। मीन्स जो प्लेयर्स हैं उनके पास जितनी भी अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शन है, उन अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शन में से वो केवल एक ही स्ट्रेटजी या एक ही कोर्स ऑफ एक्शन को चूज़ करते हैं और उसका ही यूज़ थ्रू आउट द गेम करते हैं, तो ऐसे गेम्स को हम प्योर स्ट्रेटजी गेम कहते हैं। नाउ मिक्स स्ट्रेटजी अ गेम इन विच ईच प्लेयर एम्प्लॉयज़ डिफरेंट स्ट्रेटजीज एट डिफरेंट टाइम्स इन द गेम। तो मिक्स स्ट्रेटजी गेम वो गेम्स होते हैं जिसमें प्लेयर जो है वो थ्रू आउट द गेम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का टाइम पर यूज़ करते हैं। मीन्स जो प्लेयर्स हैं उनके पास जो कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है, उन कोर्स ऑफ एक्शन में से वो डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन को यूज़ करते हैं, तो ऐसे गेम्स को मिक्स स्ट्रेटजी गेम कहते हैं। और प्योर स्ट्रेटजी गेम के केस में प्लेयर जो है वो अवेलेबल स्ट्रैटेजीज में से किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को चूज़ करते हैं जो उस प्लेयर की ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी कहलाती है, और उस ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू 1 होती है, और जो अदर रिमेनिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और सभी स्ट्रैटेजीज़ की प्रोबेबिलिटी का एज इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली इन मिक्स स्ट्रैटेजी गेम जो प्लेयर है वो अवेलेबल स्ट्रैटेजीज़ में से डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हैं, तो उन चूज़न स्ट्रैटेजीज़ की प्रोबेबिलिटी मिक्स स्ट्रैटेजी गेम के केस में लेस देन 1 होती है, और उन स्ट्रैटेजीज़ की प्रोबेबिलिटी जिनको थ्रू आउट द गेम यूज़ नहीं करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0 होती है। बट मिक्स स्ट्रैटेजी गेम के केस में भी जो सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, सारी अवेलेबल स्ट्रैटेजीज़ की प्रोबेबिलिटीज़ का सम इक्वल टू 1 ही होता है। तो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ गेम्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ गेम थ्योरी। देयर आर टू प्रिंसिपल्स इन गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में दो प्रिंसिपल्स का यूज़ होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल है मैक्सिमम प्रिंसिपल एंड सेकेंड वन इज़ मिनिमैक्स प्रिंसिपल। मैक्सिमम प्रिंसिपल मैक्सिमाइजेज द मिनिमम गारंटीड गेन्स ऑफ प्लेयर ए। प्लेयर ए को जो गेन हो रहा है, जो मिनिमम गारंटीड गेन हो रहा है उसको मैक्सिमाइज़ करना। मीन्स जो प्लेयर ए है उसका जो मिनिमम गेन है वो उसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करता है, तो ये है मैक्सिमम प्रिंसिपल। और मिनिमैक्स प्रिंसिपल मिनिमाइजेज द मैक्सिमम लॉस। और जो प्लेयर बी है उसका जो मैक्सिमम लॉस है वो उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। तो इन टू प्रिंसिपल्स को हम मैक्सिमम प्रिंसिपल और मिनिमैक्स प्रिंसिपल कहते हैं। नाउ सैडल पॉइंट। मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू। सैडल पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमैक्स वैल्यू के इक्वल हो जाती है। वैल्यू ऑफ द गेम, it is the expected payoff of the play when the players of the game follow their optimal strategy। प्लेयर जब अपनी ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज़ को चूज़ कर लेते हैं उसके बाद उस प्ले का क्या एक्सपेक्टेड पे ऑफ होगा, उसी को हम वैल्यू ऑफ द गेम कहते हैं। द गेम इज़ कॉल्ड फेयर इफ़ द वैल्यू ऑफ द गेम इज़ ज़ीरो एंड अनफेयर if it is not ज़ीरो। If the game has a saddle point then the value of the cell at the saddle point is called the value of the game। अगर किसी गेम में सैडल पॉइंट होता है तो उस सैडल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो सेल है उस सेल की जो वैल्यू है उसी को हम वैल्यू ऑफ द गेम कहते हैं। मीन्स अगर किसी गेम में सैडल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो उस सैडल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो सेल है उस सेल की जो वैल्यू है वो ही गेम वैल्यू ऑफ द गेम होती है। नेक्स्ट है पे ऑफ। इट इज़ द आउटकम ऑफ प्लेइंग अ गेम।
It is the net gain the strategy brings to the firm for any given counter strategy of the competitor. The net gain is measured in terms of the objective of the firm, that is increase in profit. So payoff is the outcome of paying a gain for a player. पे ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. पॉजिटिव पे ऑफ गेन को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव पे ऑफ लॉस को. Now payoff matrix. It is a table showing outcomes or payoffs of different strategies of the game. गेम की different strategies का क्या आउटकम या पे ऑफ होगा उसको रिप्रेजेंट करने वाली जो टेबल है उसको ही हम पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ 2% जीरो सम गेम. तो यहाँ पर एक 2% जीरो सम गेम के लिए एक पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है. 2% जीरो सम गेम है तो यहाँ पर 2 प्लेयर्स होंगे, प्लेयर एक्स एंड प्लेयर वाई. प्लेयर एक्स के पास 2 स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, x1 x2, और प्लेयर वाई के पास भी 2 स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, y1 एंड y2. इन दिस पे ऑफ मैट्रिक्स पॉजिटिव पे ऑफ इज़ द गेन टू मैक्सिमाइजिंग प्लेयर एक्स एंड लॉस टू मिनिमाइजिंग प्लेयर वाई. इस पे ऑफ मैट्रिक्स में जो पॉजिटिव पे ऑफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गेन फॉर द प्लेयर एक्स एंड लॉस फॉर द प्लेयर वाई, और जो नेगेटिव वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करेगी गेन फॉर द प्लेयर वाई एंड लॉस फॉर द प्लेयर एक्स. फॉर एग्जाम्पल इफ x chooses strategy x2 and y chooses strategy y1, then x gain is 32 and y's loss is 32. फॉर एग्जाम्पल प्लेयर एक्स अगर x1 स्ट्रेटजी को चूज़ करता है और प्लेयर वाई अगर y2 स्ट्रेटजी को चूज़ करता है तो उस केस में जो पे ऑफ है वो +36 है. मीन्स उस केस में जो प्लेयर एक्स है उसे गेन होगा 36 का और प्लेयर वाई को लॉस होगा 36 का. और अगर इस पे ऑफ मैट्रिक्स में किसी पे ऑफ की वैल्यू अगर नेगेटिव होती तो वो रिप्रेजेंट करता गेन फॉर प्लेयर वाई एंड लॉस फॉर प्लेयर एक्स. नेक्स्ट है ऑप्टिमल स्ट्रेटजी. The strategy that puts the player in the most preferred position irrespective of the strategy of its opponents is called an optimal strategy. Any deviation from this strategy would reduce his payoff. तो किसी भी प्लेयर के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जो उस प्लेयर को कहाँ पर लाए, मोस्ट प्रिफर्ड पोजीशन पर लेकर आए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ हिज ओपोनेंट. और उस स्ट्रेटजी से अगर कोई डेविएशन होता है तो जो प्लेयर है उसे क्या होगा, उसका पे ऑफ रिड्यूस होगा, मीन्स उसे क्या होगा, लॉस होगा. तो ये था गेम थ्योरी का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने गेम थ्योरी की डेफिनेशन, गेम थ्योरी में जिन कम्पिटिटिव गेम्स को कंसिडर किया जाता है उन गेम्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये देखा, और गेम मॉडल्स मीन्स गेम का क्लासिफिकेशन डिफरेंट फैक्टर्स के बेस पर कैसे कैसे किया जा सकता है. नेक्स्ट हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ गेम थ्योरी. गेम थ्योरी में किन 2 प्रिंसिपल्स का यूज़ होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल और मिनिमैक्स प्रिंसिपल. फिर हमने देखा सैडल पॉइंट क्या होता है, वैल्यू ऑफ द गेम किसे कहते हैं, पे ऑफ क्या होता है, पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, और पे ऑफ और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होती है.